वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कल मैं फैक्टराइजेशन का कुछ फार्मूले बताया था और उसी फैक्टराइजेशन के फार्मूले पर आज कुछ क्वेश्चन इस तरह का है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7, यानी इसमें क्या किया जाए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जिसका फैक्टराइजेशन होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए। सबसे पहले जो 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और माइनस 7 है, तब 63 में और 7 में क्या चीज कॉमन है? 7 कॉमन है, क्योंकि 7 1 जा 7 और 63 में 7 9 जा 63। तो जो कॉमन है, फैक्टराइज का रूल है कि सबसे पहले कॉमन ले लिया जाए इफ पॉसिबल। तो यहाँ 7 जो है कॉमन आ जा रहा है, तो 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 1। क्यों? क्योंकि 7 में 7 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 7 1 जा 7 यानी इंटू 1 इसको लिखा जा सकता है। तो 7 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जा रहा है? 1 हो जा रहा है। अब यहाँ 7 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। जानते ही है सब कोई। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, जिसको क्या लिखा जाएगा? 3ab होल स्क्वायर। और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 होल स्क्वायर दैट इज 1। तब 7। अब यहाँ आ गया फॉर्मूला इस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसको अगर हम ए सपोज करते हैं, इसको भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह 3ab हो जाएगा, अब बी के जगह 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ ए माइनस बी यानी 3ab माइनस 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया सॉल्यूशन किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का। और सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? ये 25 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर है। तो 25 ए स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? 5 ए होल स्क्वायर 5, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। यहाँ क्या लिखना होगा? देखिए, 5a होल स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। 49 को क्या लिखा जाएगा? 7b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यह हो गया a और इसको सपोज कर लेते हैं b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 5a प्लस 7b और इंटू 5a माइनस 7b। तो इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। और इसी टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक तो क्वेश्चन इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या? 3 माइनस क्या 243 बी स्क्वायर। देख सको यही क्वेश्चन है, 3 माइनस 243 बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होगा? अब इसको देखिए ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ बताया गया था 63 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7 में। तो 3 माइनस 243 बी स्क्वायर, इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है, तो कैसे कॉमन है? तो 3 में तो 3 1 जा 3 है, और 243 में 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए तो कितना होगा? 81 3 जा 243, क्योंकि 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है? 243। इसमें सबसे पहले क्या है तो कॉमन ले लेना है, क्या? 3। यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस 81 बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो 3, अब 1 को क्या लिखा जाएगा? 3 तो बगल में लिखना ही है, और 1 स्क्वायर और माइनस 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। यहाँ हो जाएगा 9b होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 3। अब इसको अगर हम ए सपोज करते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ क्या होगा? 1 प्लस 9b इंटू क्या होगा? 1 माइनस 9b, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया कितना? ए स्क्वायर माइनस, कौन सा फॉर्मूला पर बेस्ड है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
फिर अगले वीडियो में कल मैं नेक्स्ट फार्मूला पर इसको सॉल्व करके बताऊंगा। और इस तरह से धीरे धीरे जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में मैं बढ़ रहा हूँ, मैंने इजी से हार्ड की तरफ, जिससे आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और बाद में फिर वही वीडियो सब आपको पहुंचाया जाएगा जो बहुत हार्ड है, हार्डर है, हार्डेस्ट है, वो सब क्वेश्चन आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। पहले इजी से हार्ड की तरफ बढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तब कल वीडियो पहुंचेगा आप तक, इसके लिए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इसको भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।